स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 5.1 क्लास 12 के लिए एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं और आज हम लोग इस क्लास में 26 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर सॉल्यूशन करना शुरू करेंगे। तो 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर दिए हैं, आपके लिए उपलब्ध है। आप जाके उसे सर्च कर सकते हैं, एक्सरसाइज 5.1 बाई आर के सिंह, तो आपके सामने आ जाएगा और आप आराम से क्लास देखकर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिखना चाहेंगे। उससे पहले एक और बात करना चाहेंगे, अगर आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, के कॉस एक्स दिया है अपॉन पाई माइनस 2x। ये कब होगा, जब x इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और फिर ये 3 होगा कब, जब x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है, यही तो कहानी है, यही बात समझना है आपको। यहाँ पर ध्यान से देखिए, x इज इक्वल टू पाई बाई 2, इस पर क्या है, फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो हमको इस k का मान बताना है। चलिए सॉल्यूशन देखिए, बहुत ही लाजवाब सॉल्यूशन, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है आपको। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में क्या लिखना है, देखिए अच्छा से सारा खेल सॉल्यूशन को समझना है, फिर उसके बाद तो क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएगा आपसे। सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग फंक्शन जो है, फंक्शन क्या है देखिए, f(x) इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई बाई 2। x इक्वल टू पाई बाई 2 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, तो इसीलिए LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F3। ऐसा होना ही है, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ऐसा ही होगा। F3 नहीं, F पाई बाई 2 यहाँ पे, ठीक है ना, अच्छा से लिखिए पाई बाई 2। इसी पे ना कंटिन्यूअस है आपका, पाई बाई 2 पे कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, पाई बाई 2 लिख देंगे यहाँ पे। चलिए यहाँ देखिए, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f पाई बाई 2 प्लस h इज इक्वल टू क्या होगा, f पाई बाई 2 पर कितना, x पाई बाई 2 पर कितना दिया है आपका, 3 दिया है, 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें नॉट इक्वल टू का साइन रहता है, तो आपको हम शुरू से बता रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, क्योंकि इसमें लेफ्ट राइट लिमिट के लिए फंक्शन को चूज करने में कोई परेशानी नहीं होती है। तो यहीं हो जाएगा फंक्शन, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 आ जाए इसमें, तो k कॉस x का मान क्या है, x का मान पाई बाई 2 माइनस h है, ठीक है, पाई बाई 2 माइनस h है। और समझिए यहाँ पे, उसके बाद अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस h है, इज इक्वल टू आ जाइए राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0, क्या हो जाएगा देखिए, k कॉस, और x का मान कितना है बोलिए, यही रखेंगे ना, पाई बाई 2 प्लस h, घबराना नहीं है, बहुत आसान है। अपॉन देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, अच्छा से समझने का प्रयास करना है। अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस h इज इक्वल टू 3। देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए लिमिट, ध्यान से देखिए, h टेंस टू 0, k तो होना ही है, हो गया साइन h अपॉन, देखिए 2 को भीतर भेजेंगे, देखिए 2 को भीतर भेजेंगे तो समझिए कि ऐसे कुछ हो जाएगा, पाई माइनस, देखिए यहाँ पे कट जाएगा 2 से 2, तो पाई हो गया, माइनस माइनस प्लस h प्लस 2h, तो पाई से पाई कट गया, सिर्फ 2h बचेगा। तो ऐसे ही सॉल्यूशन करना है, नीचे क्या होगा, सिर्फ 2h बच जाएगा। इसमें आ जाएंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 k और माइनस साइन h अपॉन ये कितना होगा, देखिए ये कितना होगा, माइनस 2h हो जाएगा। सोल्व करके देख लीजिए आप, -2 से गुना कर लीजिए, घटा लीजिए, -2h होगा। चलिए तो ये तो यहाँ से यहाँ कटना ही है, ठीक है।
बराबर 3 है। अब देखिए ये और ये दोनों क्या है, सेम है, तो सेम हो या अलग हो बात अलग है, लेकिन सेम है तो एक छांट देंगे हम लोग। चलिए तो इसको सॉल्व कीजिए। ये k/2 बाहर हो जाएगा, लिमिट a टेंस टू 0 साइन h/h बराबर 3। अब इसका मान तो एक होता है ना, ये तो फार्मूला है, थ्योरम है, तो इसका मान एक होता है, तो k/2 = 3 हो गया। या k का मान कितना है, 3 दूना 6, k का मान कितना है 6 है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग अपना काम कर सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। कहीं भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, आराम आराम सब काम करेंगे, सारा काम आपका निपट जाएगा, बढ़िया से बन जाएगा। प्रैक्टिस का सारा खेल है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं और फिर कंसेप्ट को क्लियर समझते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही बनेगा, इसी बेस पर है, उसको भी समझिए। 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, उसको समझिए। चलिए थोड़ा सा भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, कभी भी जो पढ़ा रहे हैं बढ़िया से पढ़िए, समझ में आएगा आपको, राइट। सब कुछ क्लियर है। अब बारी है 27 नंबर क्वेश्चन की। तो 27 नंबर क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन कर रहे हैं 27 नंबर के एफ दिया जो है, एफ जो क्या है वो kx², ठीक है, यहाँ दिया है 3 और x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन 2 एट x इज इक्वल टू 2, ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ है, राइट। तो अब लिखेंगे यहाँ पे x इक्वल टू 2 पे क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन क्या है ऑलरेडी कंटिन्यूस है, x इक्वल टू 2 पे फंक्शन क्या है ऑलरेडी कंटिन्यूस है। तो लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ देखिए बढ़िया से, fx is continuous at क्या, देखिए x इक्वल टू 2, देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2। डैट मीन्स यहाँ समझिए क्या है यहाँ पे, लिमिट h टेंस टू 0 f क्या 2 माइनस h बराबर किसके होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 2 प्लस h बराबर किसके होगा, f2 के। अब आइए यहाँ पे क्वेश्चन में LHL मतलब 2 से छोटा, तो यहाँ पे फंक्शन लेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 के 2 माइनस h का स्क्वायर। राइट हैंड के लिए x से x बड़ा होना चाहिए, तो 3 हो जाएगा यहाँ पे। F2 मतलब ये रखेंगे तो k 2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ये हो जाएगा, जहाँ पे आप 0 पुट कीजिए तो हो जाएगा 4k बराबर 3 इज इक्वल टू 4k। तो यहाँ से देखिए छोड़ देंगे हम लोग, तो 4k इक्वल टू 3, तो इसलिए k का मान क्या मिल गया, 3/4 मिल गया। क्या मिल गया हमको, 3/4 मिल गया। तो ये तरीका रहा, शानदार तरीका रहा हमारा काम निपटाने का। ये बात समझ में आपको आ ही गया होगा, क्लियर, बात समझ में आ गया। चलिए तो अब ये 27 नंबर क्वेश्चन कितना आसान रहा। 28 नंबर क्वेश्चन को भी बनाते हैं हम लोग, इसको आसानी से देखिए, बहुत ही इजी रहा 27 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर 28 नंबर क्या है, चलिए आइए 28 नंबर देखा जाए। ट्वेंटी एट में क्या कर रहा है कि f(x) जो है एक फंक्शन है, जो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, f(x) एक फंक्शन है जो kx + 1 cos x, x इज लेस देन इक्वल टू पाई, x इज ग्रेटर देन पाई एट x इक्वल टू पाई, ठीक है। तो पाई पर क्या है, ऑलरेडी कंटिन्यूस है ये, तो लिख देंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में
fx is continuous at x बराबर पाई, therefore LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f पाई, ऐसा होना है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f पाई प्लस h इज इक्वल टू क्या होगा, f पाई। आइए, पाई से कुछ घट रहा है, पाई से कुछ घट रहा है तो क्या होगा, पाई से कुछ घट रहा है मतलब ये हुआ, ये फंक्शन लेंगे हम लोग, लिमिट h टेंस टू 0 के x का मान पाई माइनस h रखेंगे प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0 f पाई प्लस h के लिए f छोटा ही ना, अब बड़ा के लिए ये फंक्शन लेंगे तो cos पाई प्लस h हो गया, बराबर के लिए क्या लेंगे, फिर यही फंक्शन लेंगे तो के पाई भाई आप ही पाइएगा, चलिए के पाई प्लस 1, ठीक है। यहाँ देखिए जहाँ h 0 पुट कीजिए तो हो जाएगा के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू जहाँ h 0 रखिए तो cos क्या हो जाएगा, सिर्फ पाई होगा, ये सेम टू सेम आने वाला इस तरह से हटा देंगे उसको, तो के पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, तो इसलिए देखिए यहाँ पे के पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, या यहाँ से के बराबर क्या हो जाएगा, -2/पाई, और यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया, -2/पाई इज योर फाइनल आंसर। अब देखिए 29 नंबर क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, सुंदर है, तो सुंदर से मतलब थोड़े है, बनाने से मतलब है, ठीक है ना। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन, सो स्वीट क्वेश्चन है, 29 नंबर स्वीट क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखिए यहाँ पे 29 तो कोई बना सकता है भाई, लेकिन हम बना देंगे तो आपको राहत मिल जाएगी अच्छा से, है कि नहीं है, समझ रहे ना। आइए 29 को समझते हैं। 29 क्या कहता है, देखिए 29 जो है वो है यहाँ पे fx इज इक्वल टू kx प्लस 1 है ना, और 3x माइनस 5 है ना, x इज लेस देन इक्वल टू 5 और x इज ग्रेटर देन 5, x इज इक्वल टू 5 दिया है यहाँ पे, मतलब x बराबर 5 पे क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे के का मान बताना है, लिखेंगे सॉल्यूशन यहाँ पे, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 5, fx का x बराबर 5 पे कंटिन्यूअस है, इसीलिए लिमिट मैंने LHL बराबर RHL बराबर F5, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 F 5 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 F 5 प्लस h इज इक्वल टू F5। यहाँ पे देखिए 5 से छोटा क्या है, x यहाँ पे है, 5 से छोटा x यहाँ पे दिख रहा है, तो ये फंक्शन लेंगे तो लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 के 5 माइनस h प्लस 1, लिमिट h टेंस टू 0, बड़ा के लिए होगा 3 इंटू 5 प्लस h माइनस 5, ठीक है, बराबर के लिए यही लेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, k इंटू 5 k प्लस 1। चलिए अब देखिए जहाँ h 0 पुट कीजिए तो 5
प्लस 1 बराबर 5 त्रिका 15 माइनस 10 कितना होगा, 10 हो जाएगा। ये 15 माइनस 5 10 नहीं होगा। जहाँ h का 0 पुट कर दीजिए, सेम टू सेम इसी तरह आ रहा है तो छोड़ देंगे उसको। तो 5k इक्वल टू 9, k इक्वल टू क्या होगा 9/5। k का मान कितना निकला 9/5 प्लस में, तो यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब 30 नंबर जो प्रश्न 30 नंबर क्वेश्चन वो बहुत ही अच्छा है। 30 नंबर क्वेश्चन समझिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन 30 नंबर, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। आसानी से सब कुछ क्लियर समझ में आएगा। 30 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। आइए देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए फंक्शन पे लिखते हैं कि f(x) इज इक्वल टू क्या दिया गया है, क्या दिया गया है समझिए बढ़िया से। दिया गया है कि 5ax प्लस b है ना, और 21। यहाँ दिया है x इज लेस देन इक्वल टू 2, x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 10 एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ये आपका है, ठीक है, समझिए। तो a और b का मान निकालना है आपको, सो सिंपल। और क्वेश्चन कह रहा है कि x जो है ना ये 2 पर भी कंटिन्यूअस है, x जो है 10 पर भी कंटिन्यूअस है, मतलब दोनों पे मतलब फंक्शन जो है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 10 पर कंटिन्यूअस है, दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन में f(x) is continuous at x बराबर f(x) is continuous at x बराबर 2 and x बराबर 10। Therefore limit h tends to 0 f 2 माइनस h बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h इक्वल टू f2, और फिर इधर भी लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 f 10 माइनस h इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 10 प्लस h इक्वल टू f10। ये होना तय है। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा देखिए अच्छा से, h टेंस टू 2 से छोटा कहाँ पे, यहाँ पे है, इस डायरेक्ट इसका 5 हो जाएगा। 2 से बड़ा के लिए x यहाँ पे है तो क्या होगा, रखिए यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0, और फिर क्या होगा a 2 प्लस h, और फिर क्या 2 प्लस h, और फिर इसमें हो जाएगा आपका प्लस b, ठीक है। बराबर का है तो यहाँ पे तो इसका 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहीं पे आ गया ना, ऐसे कर लेंगे हम लोग बराबर। देखिए या 10 से छोटा के लिए क्या है, 10 से छोटा यहाँ पे लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, h टेंस टू 0, और f हटा दीजिए, अब छोटा के लिए क्या यही है तो a इंटू 10 माइनस h प्लस b। बड़ा के लिए क्या है 10 से बड़ा के लिए क्या 21 है, और बराबर के लिए भी क्या है 21 है। तो सिंपल सा लॉजिक क्लियर समझ में आ गया। को 5 हटा देंगे हम, चाहे इस भी 5 को छोड़ दीजिए, जहाँ h है 0 पुट कीजिए तो 2a प्लस यहाँ पे h है ना b है, b बराबर 5। इसको पहले इक्वेशन मान लीजिए, इसमें भी निकल जाएगा एक, जहाँ h है 0 पुट कीजिए तो 10a 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, इसको 2 मान लीजिए। अब लिखिएगा यहाँ पर नीचे नाउ फ्रॉम 1 है ना, फ्रॉम 1 प्लस क्या है 1 माइनस 2, एक में से 2 घटाइए, क्या निकला देयरफॉर हटाएंगे तो क्या होगा -8a b से भी कट जाएगा इक्वल टू 5 माइनस 21 16 आएगा माइनस में,
तो कट जाएगा यहाँ से, तो ए का मान क्या निकलेगा, 8 2 16, ए का मान 2 निकला, ठीक है। लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम 1, एक में आ जाइए, एक में रखिए, 2 का मान, तो 2 दूना 4 प्लस बी बराबर 5, बी बराबर क्या मिलेगा आपका 1 मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग 26 से लेकर 30 तक के सारे क्वेश्चन क्लियर किए। अब 31 नंबर क्वेश्चन की कहानी है, उसको समझिए ज़रा ध्यान से। उसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट होता है और कॉन्सेप्ट को नहीं पकड़ेंगे तो दिक्कत हो जाएगा, है ना। थोड़ा सा एक चीज़ समझते हैं यहाँ पे कंपोजिट फंक्शंस को। तो 31 के लिए तो कंडीशन यहाँ समझेंगे पहले। यहाँ पे लिखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट। क्या लिखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, एक फंक्शन लेते हैं एफ फंक्शन लेते हैं एक, जो क्या है a टू b है, और एक g फंक्शन है, क्या है b टू c है। एक्चुअली कुछ ऐसा है x, उसके बाद क्या है, इसमें f रूल अप्लाई किया, यह a हो गया, यह b हो गया, यह c हो गया। इसमें f रूल अप्लाई किया तो क्या मिला हमको मिल गया fx। उसके बाद इसमें g रूल अप्लाई किया तो क्या मिल गया हमको gfx, है ना। तो हम कहते हैं कि a से b में एक कंपोजिशन बन रहा है जिसका नाम रहेगा g ऑफ f, ठीक है ना। और बस यहीं पे आपको समझना है कि f o g भी बनेगा कंपोजिशन, अगर उसका मतलब क्या है f ऑफ gx, और g ऑफ x मिला है आपको, इसका मतलब g ऑफ fx, है ना। ये बात आपको क्लियर समझना है, समझ रहे ना। और दूसरी बात एक और है कि देखिए यहाँ मेन बात कि अगर f एंड g क्या है, कंटिन्यूअस है, दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, तो उसका कंपोजिशन भी क्या होगा, तो दोनों का देन एफ ओ जी, चाहे जी ओ एफ और ऐसे लिखेंगे जी ओ एफ एंड एफ ओ जी आर ऑल्सो कंटिन्यूअस। मतलब है कि अगर मतलब कि एक कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उसके कंपोजिशन भी क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। इस बात को ऑब्जर्व रखना है, आपको समझना है। क्वेश्चन के द्वारा लिखेंगे हम लोग। देखिए अब यहाँ 31 नंबर में क्वेश्चन क्या दिया गया है, यही बात आपको समझना है। 31 नंबर में क्वेश्चन है क्या, जरा देखिए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि एफ एक्स इज इक्वल टू दिया है कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉस एक्स स्क्वायर दिया है नहीं। ये कैसे मानते हैं हम लोग, सोल्यूशन देखिए। सोल्यूशन लेट क्या मानेंगे, देखिए एच एक्स जी एक्स मानिए, जी एक्स इक्वल टू एक कॉस एक्स मान लीजिए आप, एंड एफ एक्स सॉरी एच एक्स बराबर क्या मान लेंगे आप, एक्स स्क्वायर मान लीजिए। आप देख रहे हैं कि कॉस एक्स मतलब इसका ग्राफ खींचें हम लोग, ग्राफ प्लॉट करें, तो थोड़ा सा अपने मन से खींच रहे हैं ऐसे, थोड़ा सा रुकिए अच्छा से, है ना, और थोड़ा सा अच्छा से खिंचाएगा। तो ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, कंटिन्यूअस है। और इसका ग्राफ आपको पता है कि इसका ग्राफ जो हम अथी करते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर करता है, ऐसे कुछ का क्या आता है, तो दोनों क्या है, कंटिन्यूअस ग्राफ है। तो लिखेंगे यहाँ पे हियर क्लियरली स्पष्टतः जी एक्स एंड एच एक्स आर क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन, कंटिन्यूअस फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शंस हो गया। अब लिखेंगे नाउ जियो एच एक्स निकालिए, जियो एच एक्स क्या होगा, जियो एच एक्स क्या होगा, तो जी ऑफ एच एक्स लिख देंगे यहाँ पे,
जी, और देखिए यहाँ पे अब जी का रूल पढ़िए। जी का रूल क्या है? जी का रूल जो है कह रहा है कि जो है उसमें कॉस के साथ लगा दीजिए तो हो जाएगा कॉस एच एक्स, है कि नहीं। और एच एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स स्क्वायर है। तो ये क्या मिल गया आपका? एफ एक्स के बराबर मिल गया। जो भी मिला हमने क्या देखा कि ये क्या है? कॉस एक्स स्क्वायर क्या है? जी एक्स और एच एक्स का कंपोजिशन है जो एफ एक्स के बराबर है। तो जब जी एक्स और एच एक्स कंटिन्यूस फंक्शन है तो आपका जी ओ एच भी का होगा? कंटिन्यूस होगा। मतलब जो मिला हमको एफ एक्स का होगा? कंटिन्यूस होगा। तो लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन, कंटिन्यूस फंक्शन जी एक्स और एच एक्स का कंपोजिशन क्या है? जी ओ एच है, जो कंटिन्यूस ही होगा, इसलिए एफ एक्स क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। इसलिए एफ एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। ऐसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे बनाएंगे, काम चलेगा हमारा। चलिए, तो ये हो गया आपके 31 नंबर क्वेश्चन, राइट। आइए आगे भी हम लोग चलते हैं बढ़िया से। बस देखते चलिए क्या हो रहा है, घबराने की कोशिश आपको नहीं करनी है, ठीक है। उसके बाद सब आसान हो जाएगा, राइट। अब 32 नंबर क्वेश्चन जो है ना उसको देख लेते हैं। हाँ देखिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 32। ये क्या है? एफ एक्स बराबर दिया है मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉस एक्स। जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में, लेट एफ एक्स बराबर जी एक्स बराबर मॉड एक्स एंड एच एक्स बराबर कॉस एक्स। मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूस होता है और कॉस एक्स तो कंटिन्यूस है ही, ठीक है ना। तो लिखेंगे यहाँ पे क्लियरली जी एक्स एंड एच एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन है। नाउ अब कंपोजिशन निकालिए, जीओ एच एक्स निकालिए, क्या हो जाएगा? जी ऑफ एच एक्स, ऐसे लिख देंगे हम लोग। जी एच एक्स का देखिए यहाँ पे सिंपल सा बात क्या है उसको समझिए। जी का क्या रूल कहता है कि जो है उसको मॉड कर दो, तो मॉड एच एक्स हो जाएगा, है ना यहाँ पे। और यहाँ पे क्या होगा कि एच एक्स का मान कितना है? कॉस एक्स है, कॉस एक्स लिख देंगे, कॉस एक्स का मॉड। और ये क्या हो गया? आपके एफ एक्स निकल गया। तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिशन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, इसलिए एफ एक्स भी क्या हो गया? यहाँ पे कंटिन्यूस हो गया, इसलिए एफ एक्स इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन। एफ एक्स का हो गया आपका कंटिन्यूस फंक्शन हो गया, राइट। समझ गए ना। अब हम लोग अगर 33 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा कर लें तो भी हमारे लिए बेहतर होगा। 33, ठीक है। आइए यहाँ पे देखिए क्या होता है 33 नंबर पे। एफ एक्स बराबर मान लेंगे साइन मॉड एक्स। देखिए एफ एक्स बराबर क्या है? साइन मॉड एक्स मान लीजिए आप, साइन मॉड एक्स। ऐसा सोल्यूशन करेंगे, देखिए लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में, लेट जी एक्स इक्वल टू एक्स साइन एक्स हो जाएगा और एच एक्स इक्वल टू क्या होगा? मॉड एक्स हो जाएगा। दोनों क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन। लिखेंगे सिंस जी एक्स एंड एच एक्स आर कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शंस, कंटिन्यूस फंक्शंस, ठीक है। क्लियरली स्पष्ट। और लिखेंगे नाउ
अब नाउ में क्या होगा कि एफ एक्स क्या लिखेंगे हम लोग, जी ओ एच निकालेंगे, जी ओ एच एक्स क्या होगा, जी ऑफ एच एक्स, है ना, क्या होगा बोलिए। तो यहाँ पे सिंपल चीज़ जो है उसको समझने का प्रयास कीजिए, क्या हो रहा है यहाँ पे, जी एच एक्स जो है ना, जी का रूल क्या कहता है, जी का कहता है कि जो यहाँ रहेगा उसको साइन के आगे बैठाओ, तो साइन एच एक्स हो जाएगा। ये एच एक्स का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन मॉड एक्स। तो कह रहा है कि ये किसके बराबर, एफ एक्स के बराबर आ गया। तो सिंपल बात है, दो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपेरिजन क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। इसीलिए लिख देंगे यहाँ पे देयरफॉर एफ एक्स इज क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन। अब बारी है 34 का, बेसब्री से इंतजार होता है बहुत सारे बच्चों को 34 नंबर क्वेश्चन का, उसको भी हम सोल्व कर देते हैं, उसका भी कहानी आपको क्लियर समझ में आपको आ जाएगा। राइट, हबड़ाने की कोशिश आपको नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। राइट, चलिए आइए यहाँ पे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 34 में क्वेश्चन दिया है, उसको समझिए बढ़िया से, अच्छा से। एफ एक्स इक्वल टू दिया है मॉड एक्स माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स, और बताना है कि कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है। समझ लेना है, कंटिन्यूअस फंक्शन है कि नहीं है बताना है आपको, बस यही बात है, आपको समझना है। देखिए अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत तरीका है, पहले समझिए यहाँ पे कैसे बनाएंगे हम लोग। सिंपल सा लॉजिक है, उसको समझ लीजिए बढ़िया से। क्या है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, लिखेंगे क्लियरली समझिए कि लेट जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू क्या होगा, एक्स प्लस 1 का मॉड। लिखेंगे सिंस जी एक्स एंड एच एक्स आर, जी एक्स एंड एच एक्स आर continuous function, so gx माइनस एच एक्स भी क्या होगा, एलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ाए थे, कंटिन्यूअस फंक्शन पढ़ाए थे, gx माइनस एच एक्स भी क्या होगा, r इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर, बस लॉजिकली। अब कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे, तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए मॉड एक्स माइनस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1, यही ना हो गया, जी एक्स माइनस एच एक्स मतलब बराबर एफ एक्स, चाहे एफ एक्स बराबर इतना, इसलिए एफ एक्स बराबर इतना इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। तो मेरे कहने का मतलब इसके अलावा भी और भी मेथड हो सकता है, ठीक है ना, इसलिए आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, देयर आर नो पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूअस फंक्शन होंगे, देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी लिख देंगे हम लोग। अब यहाँ पे समझने का प्रयास करना है कि आपको 5.1 जो है हमने क्लियर कर दिया है। अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर क्या कहेंगे, शेयर करने के बाद आपसे कहना चाहेंगे क्या कि आप लोग आराम से मतलब कि अगले टॉपिक का वेट कीजिए, समझे ना, आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। तो अच्छा से लाइक भी कर दीजिए, थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, थोड़ा सा बढ़िया से, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।